गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मकान था। उसमें रहता था घमंडी सेठ राजा सिंह। सेठ राजा सिंह बहुत अमीर था। उसके पास बड़े बड़े गोदाम, ढेर सारा अनाज, बहुत सी जमीन और बहुत से नौकर। लेकिन वो बहुत घमंडी और कठोर दिल था। वो हमेशा कहता था, मेरे बिना ये गांव कुछ नहीं है। वो नौकरों पर चिल्लाता और उन्हें कम खाना देता और उनसे ज्यादा काम करवाता। आज तुम सबको खाना कम मिलेगा। जितना खाना मिले उतना खाओ और काम में लग जाओ, समझे? सेठ राजा सिंह का उनमें से एक मुख्य नौकर था रामू। ईमानदार, मेहनती और बहुत समझदार। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, गायों को चारा देता और सेठ के लिए सब काम करता। फिर भी सेठ उसे कभी धन्यवाद नहीं कहता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। न बारिश हुई न फसल हुई। गांव के लोग भूखे रहने लगे। लोग सेठ राजा सिंह के पास मदद मांगने गए। ठाकुर साहब, कई दिनों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। खेती बाड़ी पूरी तरह ठप हो गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। ऐसे मुश्किल समय में इस गांव में सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हम गांव वालों पर दया करके थोड़ा अनाज बंटवा दें तो हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। सेठ हंसते हुए बोला, यहाँ कोई अनाज नहीं है। तुम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह ही जीना होगा। अब समय आ गया है कि तुम गांव वालों को पता चल जाए कि असली ताकत किसके पास है। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। रामू ये सब देख रहा था। वो बहुत दुखी हुआ। रात को उसने सोचा, अगर सेठ नहीं बदला तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना गांव के लोग भूख से मर जाएंगे। मुझे अभी जाकर मालिक से बात करनी होगी। अगले दिन रामू ने सेठ से कहा, मालिक, मुझे लगता है कि कल हमने गांव वालों को मना करके ठीक नहीं किया। हमें उन्हें अनाज बांट देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग भूख से तड़पने लगें। आखिर इस गांव के लोगों की मेहनत से ही हमारा ये महल खड़ा है। महल के नौकरों के परिवार भी इसी गांव में रहते हैं। मालिक, थोड़ा दया करिए। मुसीबत के समय अगर हम अपने ही लोगों का साथ नहीं देंगे तो फिर इस दौलत और शान का क्या फायदा? सेठ घमंड में बोला, तुम अपने काम से काम रखो। ज्यादा दयावान बनने की कोशिश मत करो। गांव के लोग अगर भूखे मर भी रहे हैं तो वो उनके अपने कर्मों का फल है। और सुनो, ये महल किसी गांव वाले की मेहरबानी से नहीं, मेरे पैसे और मेरी मेहनत से खड़ा हुआ है। अगर तुम्हें उनसे इतनी ही हमदर्दी है तो जाओ, अपनी मेहनत की कमाई गांव वालों में बांट दो। ये सब मेरा कमाया हुआ है, मेरा। अब ज्यादा बहस मत करो और यहां से चले जाओ। अगली रात फिर से रामू को नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा कि गांव वाले कैसे रह रहे होंगे, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे होंगे। तभी रात को रामू चुपके से महल के गोदाम में जाता है और एक कट्टे में बहुत सारा अनाज निकाल लेता है। फिर वो धीरे धीरे महल के पीछे वाले रास्ते से गांव की तरफ निकल जाता है। रामू गांव के हर घर के बाहर थोड़ा थोड़ा अनाज रख देता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये अनाज कौन रख कर गया है। सुबह जब गांव वालों की आंख खुलती है तो अपने घर के बाहर अनाज देखकर सभी खुश हो जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारी मदद के लिए उस नेक इंसान को भेजा। उसने बिना अपने बारे में सोचे हम गरीब गांव वालों की जान बचा ली। प्रभु, वो जो भी हो उसकी हमेशा रक्षा करना और उसे हर मुसीबत से दूर रखना। अगर आज वो हमारी मदद ना करता तो शायद हम सब भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। लेकिन तभी महल में हड़कंप मच जाता है। सेठ राजा सिंह को पता चल जाता है कि गोदाम से अनाज गायब है। सेठ राजा सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है। जिस किसी ने भी ये काम किया है उससे उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने सभी नौकरों को महल में बुलाया और जोर से बोला, जिस किसी ने भी गोदाम से अनाज चुराया है, अगर उसने सच नहीं बताया
तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सभी नौकर डर गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन रामू चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी सेठ राजा सिंह की नजर रामू पर पड़ी। सेठ बोलता है, रामू, मुझे पूरा शक है कि ये सब तुमने किया है। रामू धीरे से बोला, हाँ मालिक, अनाज मैंने ही लिया था। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। सेठ राजा सिंह गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी आज्ञा के खिलाफ जाकर चोरी की? रामू बोला, मालिक, मैंने ये अनाज अपने लिए नहीं लिया। गांव के लोग कई दिनों से भूखे थे। छोटे छोटे बच्चे बिना खाना खाए सो रहे थे। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। अगर तुम्हें गांव वालों की इतनी ही फिक्र है तो चले जाओ यहां से, और याद रखना, आज के बाद इस महल में दोबारा कदम मत रखना। सेठ राजा सिंह गुस्से में रामू को महल से निकाल देता है। रामू चुपचाप गांव की तरफ चला जाता है, लेकिन गांव वालों को जब पता चलता है कि रामू ने उनकी मदद की थी, तो सभी गांव वाले रामू के पास आ जाते हैं। गांव वाले रामू को धन्यवाद कहते हैं और बोलते हैं, रामू, हम लोग तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? इतना कोई अपनों के लिए नहीं करता। तुमने हम गांव वालों के लिए किया और अपनी नौकरी भी छोड़ दी। तुमने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं, ये कोई मेरी मेहरबानी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का हक था जो आप लोगों को मिल गया। अगले ही दिन गांव में हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। रामू गांव वालों के साथ खेतों में बीज बोने लगता है। देखते ही देखते 2 दिन बाद पूरे गांव में फिर से हरियाली लौट आती है। खेत लहलहाने लगते हैं और गांव वालों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। रामू भी गांव वालों के साथ बहुत खुश था। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। सभी लोग मिलजुल कर मेहनत करते और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन उधर महल में सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। जब से रामू महल छोड़कर गया था, तब से महल में एक के बाद एक नुकसान होने लगे। कभी गोदाम में अचानक आग लग जाना, तो कभी खेतों की फसल खराब हो जाती। नौकर भी धीरे धीरे महल छोड़कर जाने लगे। सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब सेठ राजा सिंह का इकलौता बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। बड़ी बड़ी वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही थी। सेठ राजा सिंह दिन रात परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। एक रात महल की पुरानी बुजुर्ग नौकरनी, मालिक, जब से आपने उस नेक दिल रामू को महल से निकाला है, तब से महल में कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। गरीबों की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। ये सुनकर सेठ राजा सिंह चुप हो गया। उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगली सुबह सेठ राजा सिंह पहली बार अपनी महल से निकलकर गांव की तरफ गया। वहां उसने देखा कि रामू गांव वालों के साथ खेतों में मेहनत कर रहा था और सभी लोग उसे बहुत सम्मान दे रहे थे। सेठ राजा सिंह धीरे धीरे रामू के पास गया और बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू धीरे से मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सेठ राजा सिंह, इंसान से गलती हो जाती है। सेठ राजा सिंह शर्मिंदा होकर बोला, रामू, चलो वापस महल में। महल को तुम्हारी बहुत जरूरत है। रामू गांव वालों की तरफ देखकर बोला, नहीं मालिक, अब मेरा मन गांव में ही लग गया है। यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। अब यही लोग मेरा परिवार बन गए हैं। एक गांव का आदमी बोला, रामू ने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया था मालिक, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये सुनकर सेठ राजा सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि लोगों का प्यार और भरोसा होता है। तभी सेठ राजा सिंह गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और बोलता है, मैंने घमंड में आकर बहुत गलतियां की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। गांव वाले भी बड़े दिल वाले थे। उन्होंने सेठ राजा सिंह को माफ कर दिया। उस दिन के बाद सेठ राजा सिंह पूरी तरह बदल गया। अब वो गांव वालों की मदद करने लगा, गरीबों को मुफ्त अनाज बांटता और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता। धीरे धीरे उसका बेटा भी ठीक होने लगा और महल में फिर से खुशियां लौट आईं। अब गांव और महल के लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे और रामू गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं।
घमंड और लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन दया और अच्छाई हमेशा खुशियां लाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे इस चैनल टूनी टून्स को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। गांव में चाचा के समोसे बहुत मशहूर थे। उनके दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी। हर कोई चाचा के समोसे खाने के बाद उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। अरे यार, चच्चा के समोसे खाकर तो मजा ही आ जाता है। हाँ यार, ऐसा लगता है कि बस समोसे खाते ही रहो। हाँ, चाचा के समोसे खा लो तो जैसे पूरा दिन ही बन जाता है। नहीं नहीं, बस ये आप सब लोगों की मेहरबानी है जो मैं आप लोगों को गर्मा गर्म समोसे खिला पा रहा हूँ। हर दिन चाचा की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। चाचा के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। चाचा अपने काम से बहुत खुश थे और दिन दिन उनकी दुकान की रौनक बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक चाचा ने अपनी दुकान नहीं लगाई। यह देखकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे यार, मुझे तो चच्चा के समोसे खाने थे, लेकिन आज देखा तो चच्चा की दुकान ही बंद है। हाँ बेटा, मैंने सोचा था आज समोसे खाऊंगा, बहुत जोर की भूख लगी थी, पर यहाँ आकर देखा तो दुकान बंद है। लगता है आज हमारे नसीब में समोसे नहीं हैं। शायद चाचा थक गए होंगे और थोड़ा आराम कर रहे होंगे। हाँ भाई, अब हम कल आते हैं, आज तो चचा नहीं आएंगे। यह कहकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी चाचा नहीं आए। दिन बीतते चले गए और देखते देखते चाचा की दुकान खुले बिना पूरा एक हफ्ता गुजर गया। अगले ही दिन पूरे हफ्ते बाद चाचा ने फिर से अपनी दुकान लगाई। जैसे ही चाचा के समोसे की खुशबू फैली, ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई पुराने स्वाद को फिर से चखने के लिए बेचैन था। लेकिन इस बार चाचा के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। भीड़ तो वही थी, स्वाद भी वही, पर पता नहीं क्यों चाचा आज कुछ उदास से लग रहे थे, जैसे उनके दिल पर कोई बोझ हो। कुछ ही देर बाद चाचा के पास दो लोग आए और चाचा का उदास सा चेहरा देखकर बोले, क्या चाचा, आप इतने दिनों बाद दुकान पर आए हो और आज आपके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है? सब ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। लेकिन चचा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप किसी गहरी परेशानी में हो। सच सच बताइए, बात क्या है? हाँ चाचा, बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल मत डरिए। फिर चाचा ने सबकी ओर देखा और धीरे धीरे अपनी बात बताने लगे। उन्होंने कहा, उनके पास एक आदमी रोज आता है और कहता है, चल बुड्ढे, समोसे की फुल प्लेट लगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, लगाता हूँ। वह आदमी चाचा को मारने की धमकी देकर बेखौफ चाचा के समोसे खाने लगता है। एक दो समोसों से उसका पेट नहीं भरता और वह लालच में चाचा के लगभग सारे समोसे चट कर जाता है। समोसे खाने के बाद वह आदमी चाचा के पास रखे सारे पैसे भी छीन लेता है। चल बुड्ढे, जो भी पैसा तेरे पास है सब निकाल दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चाचा बेबस खड़े सब देखते रहते हैं। उनकी मेहनत, उनका सहारा, सब कुछ उनकी आंखों के सामने लुट जाता है। यह सब देखकर चाचा का दिल टूट जाता है और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन भी वह आदमी चाचा के सारे समोसे खाकर उनके पैसे छीनकर चला गया। वह आदमी हर रोज ऐसा ही करता था और चाचा मजबूर होकर सब सहते रहते थे। चाचा थके हारे और बहुत दुखी मन से अपने घर पहुंचे। क्या हुआ, आज भी इतनी जल्दी आ गए? क्या सारे समोसे बिक गए? नहीं, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वे बिस्तर पर लेटे लेटे उसी आदमी के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं,
मुझे लगता है कि अब मैं अपनी दुकान करीब 1 हफ्ते तक बंद रखूंगा। शायद इससे वो आदमी मेरी दुकान पर आना बंद कर दे। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो आदमी रोज यहाँ आता है और चाचा आपने अभी तक पुलिस को खबर नहीं की? कैसे करता बेटा, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। चाचा, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना। वे सभी लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और चोर का इंतजार करने लगते हैं। उधर चाचा बहुत डरे हुए और खामोश खड़े रहते हैं। तभी वही आदमी फिर से चाचा के पास आता है और बोलता है, चल बुड्ढे, समोसे की फुल प्लेट लगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह चोर बेखौफ होकर चाचा के समोसे खाने लगता है। उधर पेड़ के पीछे छिपे चारों लोग उसे समोसे खाते हुए देखते रहते हैं। तभी समोसे खाते खाते वह चोर अचानक बेहोश हो जाता है। चलो जल्दी, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। चलो। उन सब लोगों ने पहले से ही चोर के लिए रखे गए समोसों में बेहोश करने की दवा मिला दी थी। जैसे ही चोर ने समोसे खाए, कुछ ही देर में वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सब लोग बेहोश पड़े चोर के पास आ जाते हैं। अब इसके होश में आने से पहले हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए और इसे गिरफ्तार करवा देना चाहिए। दरोगा साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ दरोगा साहब, ये आदमी चाचा को बहुत परेशान करता था। और हाँ दरोगा साहब, इसे ऐसी सजा दीजिए कि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है इस चोर को पकड़वाकर। अगर आप जैसे लोग इस गांव में रहेंगे तो अपराधियों को पकड़ना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अरे चाचा, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, चलिए समोसे खिलाइए। इसके बाद चाचा फिर से हंसी खुशी अपने ग्राहकों को समोसे खिलाने लगे। उनकी दुकान पर दोबारा रौनक लौट आई और चाचा अब बहुत खुश थे।